अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मलिक साजिद आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज हमारी पॉडकास्ट में बहुत अहम शख्सियत मुल्तान की हमारे साथ मौजूद है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है और अपनी जवानी के दौर में, अपने कॉलेज के दौर में, अपनी स्टूडेंट लाइफ के दौर के अंदर PSF के ये सदर रहे हैं और इन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए बहुत काम किया। नौजवान नस्ल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो मकसद था, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो वर्क था, उसको बखूबी इन्होंने बयान किया और उनको बताया कि हमने किस तरीके से काम करना है और आगे जाके हमने क्या करना है। आज अल्हम्दुलिल्लाह ये मुल्तान में जनरल सेक्रेटरी के ओहदे पर फाइज हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से और ये अपनी जो सियासी सरगर्मी है उनको बखूबी रवा दवा रखे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम एडी खां बलोच साहब, क्या हाल है? ठीक है, क्या हाल है सर? अल्लाह का शुक्र। सर, सबसे पहले तो माशाल्लाह आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर एक, वो कहते हैं ना कि घना दरख्त, एक तनावर दरख्त, एक पुराना दरख्त, जिसको अक्सर हम बोर के दरख्त को देखते हैं तो पुराना होता है, तो उस तरह अगर हम आपकी भी मिसाल दें तो माशाल्लाह आपका काफ़ी वर्क, काफ़ी आपकी जो उम्र गुजर चुकी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में, तो कैसा महसूस करते हैं आज के इस टाइम के अंदर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिए भुट्टो, जिए बेनज़ीर भुट्टो, जिए तलबा, जिए अवाम, जीवे जीवे पाकिस्तान। मलिक साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक ऐसी तंजीम का नाम है जिसमें मेरे जैसे लोअर क्लास के लोगों को इज़्ज़त दी जाती है। पहली बात तो ये है। ठीक है, मैंने स्टूडेंट पॉलिटिक्स की है, स्टूडेंट आप मेरे साथ ही रहे हैं तकरीबन, आपके सामने है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने PSF के दौर में नौकरियां, जो कुछ उस वक्त हम बीबी को कहते थे या लिख के भेजते थे वो होता था। ठीक। उसके बाद जब हमने पीपल्स पार्टी में बाकायदा मदर पार्टी में शमूलियत की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मेरे जैसे एक छोटे ख़ानदान से या छोटे लोगों से मुझे जितनी इज्जत दी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, मेरे ख्याल में पाकिस्तान की किसी और सियासी पार्टी में वो इज्जत नहीं मिल सकती। ठीक है। मैं नाज़िम रहा हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से। अल्हम्दुलिल्लाह लोग उस वक्त भी रेट लगते थे, बेच खरीदने आए, सही, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने लोअर क्लास के दोस्तों का सौदा नहीं किया। ठीक है। क्यों कि अगर मैं बिक जाता तो लोग कहते थे देखिए ये गरीब घर से आया था, बिक जब गया, पैसे आए तो बिक गया। बिक गया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं साबित कदम रहा, मैं भुट्टोइस्ट था, मैं बेनज़ीर का शहदाई था, उसका वर्कर था, मैं नहीं बिका। और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुल्तान शहर इतना बड़ा शहर है पाकिस्तान का, मैं उसका जनरल सेक्रेटरी हूँ। पीपल्स पार्टी ने मुझ पर एतमाद किया है, तो आज भी वर्कर जितने मेरी पार्टी के वर्कर हैं वो मुझ पर एतमाद भी करते हैं, मुझको बर्दाश्त भी करते हैं। सही, माशाल्लाह। अच्छा खान साहब, ये बताएं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत में भी रही, हुकूमत की इत्तेहादी भी रही, अब भी हुकूमत की इत्तेहादी है। इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी चेयरमैन सेनेट हैं, उनके चारों बेटे इस वक्त MNA MPA मुंतखब हो चुके हैं। तो बजट के हवाले से अगर हम बात करें, आपके दौर में भी बजट आया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त इत्तेहादी है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जो बजट इस मरतबा पेश किया है, तो कैसे देख रहे हैं बजट को? क्या ये अवाम दोस्त बजट है? देखिए जी मलिक साहब, पहली बात तो ये है सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ऐसी शख्सियत का नाम है कि पीपल्स पार्टी में अगर जो पीपल्स पार्टी का बंदा है वो दूसरा नाम पीपल्स पार्टी का यूसुफ रज़ा गिलानी है। बेशक आज वो चेयरमैन सेनेट हैं तो आपके मुल्तान के हर शख्स की दस्तरस में है। वो वज़ीर आज़म थे तो हर शख्स की दस्तरस में थे, जिसने जहाँ मर्जी कॉल किया है गिलानी साहब ने कहा ओके। ठीक है। आज उसका रिजल्ट ये है कि 4 सीटें, 3 MNA 1 MPS, उनके औलाद उन फैज़ है और तकरीबन उनके औलाद ने अपने हलकों को संभाला हुआ है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के निशान है। यहाँ भी गिलानी ख़ानदान का कोई फ़र्द जाता है, यूसुफ साहब गिलानी साहब हों, उनके साहबजादे के अली कासिम गिलानी हो, अब्दुल कादिर गिलानी हो, अली मूसा गिलानी हो, अली हैदर गिलानी हो या उनके भाई हों, ये वो शख्सियात हैं जहाँ पीपल्स पार्टी का कोई वर्कर उनको देख के अपने आप को तरोताज़ा समझ लेता है कि मेरा कोई ना कोई है। रही बजट की बात, देखें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बजट आपके सामने, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जब प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्होंने तो एक बजट नहीं बनाया था, उन्होंने तो घर का एक किचन देख के उस हिसाब से बजट बनाया था। ठीक है। बीबी दौर में भी पहले घर का किचन देखा जाता था, फिर उसके बाद बजट बनते थे। ठीक है। मौजूदा हुकूमत में हम इसमें कोई शक नहीं कि हम उनके सिर्फ इत्तेहादी हैं असम्बली हाल तक। ठीक है। हम उनकी हुकूमत का हिस्सा नहीं है। पहली बात, अगर हमारे पास सदर पाकिस्तान का ओहदा है, चेयरमैन सेनेट का ओहदा है, गवर्नर्स का ओहदा है, तो वो हमारे एक ऐनी ओहदे हैं जिससे बजट या इनसे कोई मिसाल नहीं है। हमारी जहाँ हुकूमतें हैं, सिंध हो, बलोचिस्तान हो, गिलगित बल्तिस्तान हो, वहाँ का बजट आप देखें वो कितना अवाम फुल है। ये वफाकी बजट जो है इसमें मजबूरियाँ थी, उन्होंने जंग को भी उसमें रखा,
जो मौजूदा ईरान के साथ जंग थी, उसके बाद उन्होंने मुल्क की जो मुआशी हालात पैदा हुए, पहले हमें नई नई जंग लड़ चुके हैं, उसको देख के ये ज़रूर है कि ये इस बजट में गरीब आवाम के साथ ज़्यादती हुई है, लेकिन इतनी नहीं जिसे हम बर्दाश्त ना कर सकें। अच्छा खान साहब, अभी आपने कहा कि हम इत्तेहादी हैं लेकिन बजट के हवाले से हमारा कोई नहीं, लेकिन अवाम, आपके खासतौर पर हल्कों की जो अवाम है जिन्होंने वोट देकर MNA MPA बनाया, चेयरमैन सेनेट बनाया, तो उनका अक्सर ये इतराज़ रहता है कि जी वो चेयरमैन सेनेट भी हैं, वो दूसरी कमेटी के मेंबर भी हैं, अब्दुल कादिर गिलानी के हवाले से, अली मूसा गिलानी के हवाले से, कासिम गिलानी, हैदर गिलानी के हवाले से, तो वो क्यों कसूरवार समझते हैं कि जी बजट के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हाथ है और इनको चाहिए था कि ये बजट को अवाम दोस्त बजट बनवाते। यही मैं अभी अर्ज कर रहा था। देखें, 4 हल्के हैं हमारे पास मुल्तान में जी। आप ये देखें कि मोबाइल के जो टैक्सेस थे जी, इनको किसी ने आज तक नहीं उठाया, इसके ऊपर बात नहीं की आज तक। अली कासिम गिलानी ने बाकायदा इस रिप्रेजेंटेशन जमा कराई, उस पर बहस की और उसका रिजल्ट ये हुआ कि हमें 35% रिलैक्सेशन मिली। वो पूरे पाकिस्तान के लिए है कि ना कि पीपल्स पार्टी के वर्कर के लिए। ठीक है। इसी तरह अगर अब्दुल कादिर सही किसी कमेटी के हैं तो आपने देखा होगा वहाँ हर टाइम किसी न किसी चीज़ की डिस्कस हो रही है। आप इसी बजट अपना सूबाई जो आजकल हम सूबे के लिए नारा मार रहे हैं, सराकिस्तान के लिए, जनूबी पंजाब के लिए, आपने देखा होगा कि हमारे MNAs MPAs ने फ्लोर के ऊपर आवाज उठाई है, फ्लोर के ऊपर आवाज उठाई है, सेनेट में आवाज उठाई है। बिल्कुल। अगर हम आवाज ना उठाते तो हमारी कीमत लगाई थी नून लीग ने चंद बसें, ठीक है, ग्रीन बसें जो जनूबी पंजाब को देकर वो कहती उससे जरूरत नहीं है। ठीक है। नून लीग ने तो जनूबी पंजाब की आवाम का जो कीमत लगाई है वो बसें हैं जो काबिल शर्म है। उसको अल्हम्दुलिल्लाह हमारे गिलानी साहबान की औलाद ने, हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, राणा साहबान ने, तमाम ने जनूबी पंजाब का जो मुकदमा लड़ा है वो एप्रिसिएशन के काबिल है। अच्छा, अली कासिम गिलानी की बात करें तो IT पार्क के हवाले से उन्होंने इलेक्शन से पहले बड़े बड़े दावे किए, उसके बाद बाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी के अंदर IT पार्क के क़याम का भी हमने सुना, लेकिन पिछले दिनों कराची सिंध असम्बली के अंदर अपोजिशन की जानिब से एक मुद्दा उठाया गया, एक इतराज़ उठाया गया कि सिंध का फंड मुल्तान में IT पार्क के लिए लगाया जा रहा है, तो इसमें कहाँ तक सच्चाई है? देखो, पहली बात तो यह है जो बजट आया है वो 1 अरब रुपए समथिंग है। ठीक है। वो सिंध हुकूमत का नहीं है, वो पंजाब, वो हमें नहीं, हमें चेयरमैन साहब ने दिया है। ठीक है, चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने। अच्छा, ठीक है। उनका स्पेशल जो फंड था, उनका जो अपना फंड था, उन्होंने अली कासिम साईं की इलेक्शन की रिक्वेस्ट पे उन्होंने फंड दिया और इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द IT पार्क मुल्तान में तमीर होता हुआ नजर। मतलब सिंध असम्बली में अपोजिशन का जो नाम है वो MQM का वो वेला है। जिस तरह उनकी आदत है कि हर चीज को मनफी सोच में ले जाएं, वो ये समझते हैं कि बिलावल भुट्टो सिर्फ हमारा है। बिलावल भुट्टो 4 इकाइयों का है, 5 इकाइयों का चेयरमैन है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का चेयरमैन है, बेनजीर भुट्टो का बेटा है, मतलब अपने फंड से अली भुट्टो का जी नवासा है, आसिफ अली जरदारी का बेटा है। उसका स्पेशल फंड जो है वो पूरे पाकिस्तान में जहां मर्जी दे दे। उन्होंने ये अरब रुपए से ज्यादा कुछ पैसे अली कासिम गिलानी साईं की रिक्वेस्ट पे उनको दिया है और उसका काम इंशाल्लाह शुरू हो रहा है। ठीक है। ये बातें हैं, मैं सियासी, मेरी सबसे जुल्म ये है हमारे जनूबी पंजाब में, हमारी सराकी बेल्ट में, हम अच्छाई को नहीं देखते, हम मनफी कोई चीज हो तो उसके लिए हम अपने कपड़े हम ये कह सकते हैं कि एक नौजवान लीडर ने अगर कोई वादा किया था तो वो वादा पाए तकमील तक पहुंच रहा है। वो नौजवान ने यूसुफ गिलानी का बेटा होने का सबूत दिया है कि उसने इलेक्शन में जो अनाउंस किया था वो उसने पूरा करवा दिया है। ठीक है। अच्छा खान साहब, अब बात करते हैं हम बल्दियाती इंतखाबात की। सिंध के अंदर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, वहाँ पर बल्दियाती इंतखाबात की क्या रूटीन है वो आप बेहतर जानते हैं। पंजाब के अंदर इस वक्त बल्दियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं या नहीं, डिले है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का उनको करवाने में कितना किरदार है? देखिए जी, मैं पहले तो ये आपको रिसेंटली जो अभी अपना बजट इजलास था उसमें हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने बल्दियात पे ही जोर दिया है कि अगर कराची सिंध में हो सकता है, बलोचिस्तान में हो सकता है, तो यहाँ क्यों नहीं? यहाँ क्यों नहीं? सही। क्या नून लीग डरती है? क्या परेशानी है? क्या आवाम में नहीं जा सकते? हम तैयार हैं और हमारे चेयरमैन ने अनाउंस किया है कि हम इलेक्शन लड़ेंगे भी सही और इंशाल्लाह विन करके भी दिखाएंगे। अच्छा खान साहब, क्या समझते हैं कि बल्दियाती इंतखाबात अगर होंगे और UC लेवल पर जब इलेक्शन होता है और वोटिंग होती है उसका असर आने वाला जो जनरल इलेक्शन होता है उसके ऊपर होता है? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो बल्दियात है ये डोर टू डोर की सियासत है। ऐसे जो कौम, जो पार्टी इस इलेक्शन को विन करेगी उसके लिए जनरल इलेक्शन विन करना कोई मसला नहीं है।
आज देखे मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरे साथी हमारी जो यूनियन काउंसिल नीलकोट थी अब 4 यूनियन काउंसिल में तकसीम हो गई है, 4 यूनियन काउंसिल बनाई गई हैं एक यूनियन काउंसिल, एक यूनियन काउंसिल में। अब जो हमारी यूनियन काउंसिल है, हम आज भी होपफुल हैं कि आज हमारा इलेक्शन हो जाए, हम 4 विन करके दिखाएंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का झंडा इंशाअल्लाह यहाँ सरनगू नहीं होगा। अच्छा लहराएगा। आखिर में पाकिस्तान आर्मी के साथ हमेशा हर पार्टी खड़ी रही है, हुकूमत में हो या हुकूमत से बाहर हो। अपोजिशन में हो तो थोड़ी बहुत आपको पता है बातें चलती रहती हैं। इस वक्त हमारी पाक आर्मी की जानिब से माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम किया जा रहा है दहशतगर्दी के खिलाफ, बॉर्डर्स के ऊपर और जो हमारे दूसरे जो मसाइल हैं उनके ऊपर, तो क्या कहेंगे उस हवाले से? देखिए, पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ बोलना भी जुर्म है। अगर हम पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ हैं तो हम पाकिस्तान के खिलाफ हैं, पाकिस्तान के खिलाफ है तो हम इस्लाम के खिलाफ हैं। कैसे? हम पाकिस्तान आर्मी के हर उस काम के सपोर्टर हैं जो वो कहेंगे। क्यों? पाकिस्तान आर्मी हमारे इस मुल्क की और हमारी हिफाजत करती है। वो हमारी बहनें, हमारे भाई, हमारे बाप, हमारे मामू, हमारे चाचा हैं आर्मी में भी, वो पाकिस्तान से बाहर के नहीं है। और वो पाकिस्तान के लिए हर टाइम सरहदों पे लड़ रहे हैं। उनकी कोई ईद नहीं है, कोई बारात नहीं है, कोई शादी नहीं है, कोई गमी नहीं है। अगर हम उनके बारे में कोई गलत रिमार्क्स जो भी देता है, वो मुल्क का खैर खा नहीं है, वो पाकिस्तानी नहीं है, वो मुसलमान नहीं है। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे एडी खान बलोच जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जनरल सेक्रेटरी भी हैं। और नाज़रीन, इनके साथ जो हमारी गुफ्तगू हुई उसमें अगर हम बजट के हवाले से बात करें, हम बलदियाती इंतखाबात के हवाले से बात करें, हम मुल्तान को मिलने वाले IT पार्क के हवाले से जो फंड्स हैं उनके हवाले से बात करें तो वो बिल्कुल मुतमईन है। और वो इलेक्शन लड़ने के हवाले से भी मुतमईन है, वो फंड्स के हवाले से भी मुतमईन है। और बजट, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की सूरत हाल ऐसी चल रही है कि ईरान का जो मामला है, उसके अलावा पाकिस्तान के अंदरूनी बहुत सारे मामला हैं, बॉर्डर्स की जो मामलात हैं, कश्मीर जो हमारा आज़ाद कश्मीर के अंदर जो हमारे इस वक्त इशूज़ चल रहे हैं, तो सारी चीज़ों को मैनेज करना भी बड़ा मुश्किल होता है। तो हुकूमत ने भी अपने हिसाब से बड़ी कोशिश की आवाम को रिलीफ देने की, लेकिन इतना रिलीफ नहीं दे पाए जितना कि होना चाहिए था। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आने वाली हमारी जो भी हुकूमत हो, आने वाली जो भी हमारे मामलात हो, वो बेहतर हो और आवाम को रिलीफ मिले, आवाम की जो उमंगें हैं वो पूरी हो सकें। अल्लाह ने के बाद।